अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबदा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश टीवी। नाजरीन कराम, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, वीडियो मैंने देर से बनाई, काफ़ी गैप आ गया क्योंकि मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। लेकिन बहुत सारे इश्यूज थे जिन पर बात करनी थी। अभी कुछ ही दिनों से जो है वो बलूचिस्तान में सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के हवाले से खबर काफ़ी गर्दिश कर रही है। उसको काफ़ी मैंने सर्च किया, देखा, सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हुई। हमारा ये अलमिया है कि जब हमारे सामने कोई खबर आती है तो हम तस्वीर का दूसरा रुख जो होता है, जो हमें नजर आ रहा होता है, उसको देखना हम ज्यादा पसंद करते हैं और उस पर बात भी कर रहे होते हैं। लेकिन सोचना चाहिए पहले, अगर इस तरह की कोई खबर सामने आती है तो उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इसमें सदाकत है कि नहीं। मैं अपनी इस वीडियो में सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की बिल्कुल भी तरफदारी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उनको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन ये खबर सामने आई कि एक बेगुनाह खातून को यरगमाल रखा गया, उसके बच्चों को रखा गया और बेदर्दी से बाद में उसको कत्ल कर दिया गया। कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो भी वायरल होती है जिसमें उन्होंने कलाम पाक हाथ में उठाया हुआ होता है और वो अपनी जान के लिए जो है सबसे मदद मांग रही है कि हमें जो है यहाँ से आजाद कराया जाए, हम पर बहुत जुल्म किए जाते हैं। उस पर मैंने देखा कि कोई नहीं बोला, खामोशी सी छा गई। ये एक गलत बात है। बोलना उस वक्त चाहिए था जब एक मजलूम आपसे मदद मांग रहा होता है, तो उस वक्त ये इंसानियत के जो अलमबरदार हैं, एनजीओज हैं और जितने भी लोग हैं जो बाद में एक ट्रेंड चला देते हैं, एक बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, जब हो चुका होता है सब कुछ और उसके बाद तस्वीर का दूसरा रुख देखकर सब बोलना शुरू हो जाते हैं और सब जो है ना अपने अपने कमेंट्स देना शुरू हो जाते हैं। तो इससे पहले बोलना चाहिए था जब उसने कलाम पाक उठाया हुआ था और वो मदद के लिए अपीलें कर रही थी। उस वक्त ये सारा एहतजाज क्यों नहीं हुआ? उस वक्त लोग उसकी हेल्प के लिए क्यों नहीं निकले? बाद में जब खबर सामने आई कि 3 लोगों की लाशें जो हैं बरामद हुई हैं और उसमें ये गिरा नामी खातून की लाश है, शनाख्त हो गई है, धरना दिया गया, उनकी मैयतें रख के जो है धरना दिया गया, मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई कि उसके साथ ज्यादती हुई है या तशद्दुद किया गया है और उसका फेस जो है ना, चेहरे उनके बिगाड़ दिए गए हैं ताकि उनकी शनाख्त ना हो सके। ये सब हो गया। उसके बाद सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के बारे में कहा जा रहा था कि वो रूपोश है, नहीं मिल रहे, जबकि उनका एक बयान सामने आया कि ये खबर बिल्कुल भी सच नहीं है, मैंने इनको नहीं मारा और मेरे हवाले से जिस तरह की भी खबरें दी जा रही हैं वो सब मनगढ़ंत हैं। ये सारा एक सिलसिला चलता रहा और हम सब लोग इसको देखते रहे, लेकिन बीच में एकदम से उनके बेटे साहब जो है ना, जिस जिस खबर की वजह से ये मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, बेटा अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया है अलम बगावत लेके, बुलंद करके कि मेरा बाप जालिम है, मेरे बाप ने 3 शादियां की हुई हैं, मेरे बाप जो है वो जुल्म करता है, उसने तहखाने बनाए हुए हैं, बाकायदा उसके ये तस्वीर और वीडियो भी उसी ने वायरल की थी। जब आप अपने बाप के इतने मुखालिफ थे, जब आप अपने बाप के औलाद हो के अपने बाप के सामने खड़े हो गए थे, तो वीडियो बना सकते हैं, उनकी तस्वीर वायरल वायरल कर सकते हैं, वीडियो वायरल करवा सकते हैं, तो उस खातून को आपने आजाद क्यों नहीं करवाया अगर वाकई उसके ऊपर जुल्म सितम हो रहे थे तो? नाजरीन, इसमें एक ये बात आपको बताना बहुत जरूरी समझूंगी कि जो तस्वीर वायरल हुई उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे अब जवान हो चुके हैं, उस वक्त वो छोटे हैं और काफी खुशहाल और खुश लिबास में नजर आ रहे हैं। कहीं से नजर नहीं आ रहा कि उन बच्चों को जबरदस्ती रखा गया है या उनकी माँ को जबरदस्ती रखा गया है। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिनको नहीं पता कबायली रस्म रिवाज का। मैं यहाँ पर फिर एक बार दोबारा कहना चाहूंगी कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान का जो भी जाती फेल है, मैं उसको नहीं जानती, मैं उनकी फेवर में बिल्कुल बात नहीं कर रही। कबायलियों में ये होता है कि जो सरदार कबीले होते हैं या बड़े आदमी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो गरीब लोगों को अपने घर में रखते हैं। गरीब लोग खुद अपनी मर्जी से वहां रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। जिस तरह आम शहरों में देख लें, खवातीन काम काज के लिए जाती हैं और कराची में तो उनको मासियां कहा जाता है, वो जाती हैं काम काज करके अपने घरों को वापस आ जाती हैं। लेकिन गाँव में ये लोग इन लोगों को बाकायदा घर दिए हुए होते हैं, ये वहां पे रहते हैं, वहीं पे बड़े होते हैं, इनके बच्चे वहीं पे पैदा होते हैं, उनकी खिदमत में रहते हैं और
2 वक्त का खाना भी इनको मिलता है और इसके साथ इनको बाकी रोजमर्रा की जरूरियात जो होती हैं वो भी इनकी पूरी की जाती हैं। और मैं बात कर रही थी, मैं उसी पे आऊंगी, बात कर रही थी तस्वीर की जो वायरल हुई, जिनमें दिखाया गया कि ये उनके पास मौजूद थी। तो उन तस्वीर को आप जरा गौर से देखें कि उन तस्वीर में कहीं भी नहीं लग रहा कि इनको यरगमाल बनाया हुआ है या इनको कहीं किसी तहखाने में रखा हुआ है। अब बच्चे बड़े हो गए गिरा बीवी के, और ये वहीं पे रह रही थी। अल्लाह जाने इनके साथ वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर वाकई इनके साथ जुल्म हुआ है तो मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, बल्कि हम सबको मजम्मत करना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए और जुल्म की कोई माफी नहीं है। इंसान फिरौन ना बने, वो अल्लाह पाक को याद रखे, क्योंकि वो ही सब देता है। इज्जत जिल्लत का मालिक मेरा रब है, वो जिसको जब चाहे माल दौलत दे और जिसको जब चाहे वो माल दौलत और बादशाहत रुतबा वो छीन सकता है। सब उसके हाथ में है। वीडियो बनाने की नौबत इसलिए मुझे पेश आई कि एक बेटा अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसे जालिम मकार अय्यार कहता है और ये वाली खबर भी सामने ले आता है। तो मैं यही चाहूंगी कि इस बात की तस्दीक की जाए, इस बात की तस्दीक की जाए कि आखिर उस बेटे को अपने बाप से ऐसी क्या शिकायत है कि वो इतना बड़ा उसने स्टेप ले लिया, इतना बड़ा उसने कदम उठा लिया, अपने बाप के साख को खराब किया और जो भी है। और यहाँ पर ये बात मैं कहना बहुत जरूरी समझूंगी और आप भी इस बात पे जरूर लाजमी मुत्तफिक होंगे कि क्योंकि गिरा बीबी जो है वो बाजियाब हो चुकी हैं, उनके बच्चे भी बाजियाब हो चुके हैं, वो कहाँ थी और किसके पास थी, ये सब सबके सामने आ गया है सच। अब मजीद वही बता सकती हैं कि उनके साथ अब सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के पास इतना अरसा वो रही तो उनके साथ वहां पर क्या होता रहा और कितना जुल्म उनके साथ होता रहा और कैसे उसको कैद रखा गया, ये तो घिरा बीबी ही बेहतर जानती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि उन 3 मासूम लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उनकी लाशें सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के घर के पास जो कुआं है उसमें फेंकी गई। उनके कातिल कौन है? अब इस खबर की तरफ आप लोगों को जाना चाहिए, ये सोशल ट्रेंड चलाना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी की बेटी थी जिसके साथ जिनसी ज्यादती अलग की गई और उसको बड़े सफाकाना तरीके से अलग कत्ल किया गया। हम इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? हम इन लोगों को इंसाफ क्यों नहीं दिला रहे जो जुल्म की भेंट चढ़ चुके हैं? अब इनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? हमें इनके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये सरदाराना निजाम अगर वाकई जालमाना निजाम है तो मैं इसकी मजम्मत करती हूँ और ऐसे लोगों पर लानत भेजती हूँ बेशुमार, जो इस तरह गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और फिरौन बनकर बैठ जाते हैं। मैं दोबारा वही रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि जो 3 लोग मिले हैं कुएं से, जिनकी लाशें बरामद हुई हैं, जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, उनके लिए आवाज उठाएं, उनके लिए आवाज उठाएं, उनके लिए आप ट्रेंड चलाएं, उनकी बात करें कि उनको क्यों मारा गया। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।